सभा मंच पर पधारे हमारे सोसाइटी के कार्यकारिणी के सभी महानुभाव सदस्यगण, मेरे सामने उपस्थित सभी पालक वर्ग और साथ ही साथ जिन्हें हमारे भाषण से ज़्यादा रुचि है वो पारितोषिक में वो पारितोषिक लेने वाले सभी बाल गोपाल और आप सब सुरुजन। आज मेरे जीवन में बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि जहाँ मैं रहता हूँ 2008 से मैं यहाँ रहता हूँ, आप सभी को परिचित हो, लेकिन ध्वजवंदन का मान ये दूसरी बार मुझे मिल रहा है। मेरे जीवन में ये सौभाग्य की बात है। मेरे ही नहीं, कोई भी नागरिक हो, प्रजातंत्र के दिन में हमारे प्यारे तिरंगा ध्वज को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हो तो उसके जीवन में बहुत अच्छी घड़ी है, शुभ घड़ी है, सुवर्ण घड़ी है। आज आपके सामने समय का ध्यान रखते हुए दो चार बातें रखने की मेरी मंशा है। एक बात ऐसी कि ये जो त्यौहार हम मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उससे ज़्यादा खूबी है ये 76वां गणतंत्र दिवस है, यानी 75 बरस हमने पूरे किए। 75 ईयर्स, इसे अमृत महोत्सव बोलते हैं। जब हम 50 पूरे करें तो सुवर्ण महोत्सव, 25 पूरे करें तो रौप्य महोत्सव, लेकिन आज का अमृत महोत्सव है। और हम जैसे मर्त्य मानवों को अमृत मिले तो कितना अच्छा होगा। अमृत मिलता है, देश देता है, इसलिए तो हम अमृत महोत्सव का ये जश्न कितने भारी भरकम से मना रहे हैं। आपने देखा कि कल ही यहाँ बहुत अच्छी प्रदर्शनी, बढ़िया प्रदर्शनी शुरू होती, उसमें बहुत अच्छी बातें हमें मिली और साथ ही साथ आज पारितोषिक वितरण यहाँ हो रहा है। हमें इस शुभ अवसर पर दो चार बातें हमने मन में रखनी चाहिए। एक बात ऐसी कि हमारा भारतवर्ष प्राचीन है, इसलिए हमें बहुत अच्छी विरासत मिली है। उस विरासत का जतन संवर्धन करना ये हमारा फर्ज है। लेकिन विरासत यानी आउटडेटेड नहीं। विरासत एक अंग है तो दूसरा अंग विकास है। विरासत और विकास एक ही रथ के दो पहिए हैं। दो पहिए एक दिल से, एक जान से चले तो ही रथ प्रगति पथ पर जा सकता है, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, अमृत महोत्सव का मतलब क्या है। हमारे पुराने कालखंड में अमृत मंथन हुआ था। एक तरफ देव सुर थे, दूसरी तरफ असुर थे। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और अमृत मिला। हमें भी 75 बरस के पहले एक तरफ ब्रिटिश थे, एक तरफ हमारे क्रांतिकारक थे, हमारे स्वतंत्र सैनिक थे। महात्मा गांधी जी भी थे और स्वतंत्र वीर सावरकर भी थे। ये सभी लोगों ने जूझ दी, इसलिए तो हमें संविधान का अमृत मिला। मैं सिर्फ आज़ादी की बात नहीं करता, मैं घटना, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात करता हूँ। जो हमें मिला है संविधान, वो सारे जग में एक मेवा द्वितीय है। वो ब्रिटेन की तरह अलिखित भी नहीं है
और अमेरिका की तरफ पूरा पूरा लिखित भी नहीं है। वो दोनों का समन्वय है। इसलिए तो हम संविधान की जरूर पड़े तो कुछ न कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं, नए नए कानून ला सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रगति में रुकावट आ जाएगी। ये रुकावट नहीं। अंत में मैं कहूँगा कि हमने अभी अभी ध्वज को वंदन करते हुए जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगीत है उसका गायन किया। लेकिन हमारा भारत का सौभाग्य है जो जग में नहीं है कि हमारे दो त्योहार होते हैं, एक 15 अगस्त स्वातंत्र दिन और 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन। ध्यान में रखो, हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है, हम उसकी प्रजा नहीं है, हम नागरिक हैं, हम गणराज्य के नागरिक हैं। सभी को मत का अधिकार है, सभी को स्वतंत्र स्वातंत्र है, बोलना करना धर्म पालन करना हमें अधिकार है। ये संविधान हमारी प्रगति की कुंजी है, ये हमारा अमृत है। लेकिन जिस तरह हम 15 अगस्त और 26 जनवरी जो दो त्योहार मनाते हैं, उसी तरह हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रगीत जनगण मन तो पूरी उत्साह के साथ आकाश तक हमारा ध्वनि पहुँचे, इतने फुर्ती के साथ कहना ही चाहिए, गूंजना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारे मन में हम